Good morning, students. In the last class, we have started with the second chapter, that is functions of banks. Okay. Now, in the last class, I gave you a brief idea. What do you mean by a bank? What are the functions of banks? And now, these functions of banks are divided into two. That is primary function of a bank and a secondary function of a bank. So I've just told you about what are the different primary functions and different secondary functions. Today we are going to learn these functions in detail. ओके तो हम लोगों ने सिर्फ वहाँ पे लास्ट टाइम क्या देखा था, सिर्फ हेडिंग्स देखे थे कि क्या क्या फंक्शंस है. टुडे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग प्राइमरी फंक्शन को डिटेल में देखेंगे ना. कोई भी बैंक हो, ओके, कोई भी नॉर्मल बैंक, अगर वो बैंक जैसे कि एनी बिजनेस, इफ दैट बिजनेस वांट टू बी कॉल्ड एज बैंक, तो उसको ये प्राइमरी फंक्शंस एंड सेकेंडरी फंक्शंस परफॉर्म करने पड़ते हैं. ओके, इफ दैट बैंक इज परफॉर्मिंग प्राइमरी फंक्शंस देन दैट बैंक इज नोन एज अ बैंक. ओके, अदरवाइज वो बिजनेस को हम लोग बैंक नहीं बोल सकते, बिकॉज बैंक इज ऑल्सो अ बिजनेस. बैंक क्या है, बिजनेस है. इट ऑल्सो मेक्स प्रॉफिट. ओके, सो हियर व्हेन बैंक, कोई भी बिजनेस हो, अगर उसको बैंक कहलाया जाता है तो उसको वो प्राइमरी फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करने पड़ते हैं. नाउ व्हाट आर दोस प्राइमरी फंक्शंस? आप लोग जब बैंक में जाते हो तो बैंक में क्या करने जाते हो? व्हाट यू डू, यू मोस्टली डिपॉजिट योर मनी. आप लोग डिपॉजिट करने के लिए जाते हो. चेक के, अगर कुछ चेक से रिलेटेड कुछ है तो उसके लिए जाते हो. नहीं तो अगर एफडी बनाना हो तो जाते हो. अदरवाइज इफ़ यू वांट लोन देन यू विल गो टू अ बैंक. सो दीज आर सम ऑफ द नॉर्मल थिंग्स विच एनी पर्सन गोज टू द बैंक. ओके, द वर्क विच एनी जो भी पर्सन है, इफ़ दैट पर्सन हैव सम वर्क, दिस वर्क विल बी रिलेटेड टू द डिपॉजिट, विड्रॉवल, एटीएम, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या लोन, इससे रिलेटेड होगी. ओके, सो लेट्स सी व्हाट आर द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ अ बैंक. ओके, सो मैंने आपको लास्ट टाइम थोड़ा कुछ बताया था, व्हाट डू यू मीन बाय प्राइमरी फंक्शन. एज यू ऑल नो, बैंक जो है इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द बिजनेस. ओके, इट इज़, हम लोगों ने बोला था कि बैंकिंग इज़ द लाइफ ब्लड ऑफ मॉडर्न कॉमर्स. ओके, सो हियर अगर बैंक नहीं होते देन देयर वोंट बी एनी डेवलपमेंट इन द नेशन और अ वर्ल्ड. ओके, तो बैंक प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल. ओके, सो भी हम लोग थिंक भी नहीं कर सकते कि कॉमर्स बैंकिंग के बिना कैसे चलेगा. ओके, सो here banking plays a very important role. So let's see what are the primary functions of the bank. I'm sorry, the picture is not so clear. Okay, so primary functions of the bank. So there are two main functions of these banks. Okay, ये जो functions है they are divided into two. That is accepting deposit. अगर business, कोई भी business हो, अगर उसको bank कहलाया जाता है, that means that business, that bank will accept deposit from the public. पब्लिक से वो लोग डिपॉजिट एक्सेप्ट करेंगे, देन ओनली इट इज़ कॉल्ड एज अ बैंक. ओके, एंड सेकेंड फंक्शन इज ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांसेस. दीज आर द टू प्राइमरी फंक्शंस ऑफ द बैंक. ओके, बैंक के दोनों प्राइमरी फंक्शंस कौन से हैं? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांसेस. नाउ एज यू ऑल नो, बैंक क्या करता है, इट विल मोबिलाइज द डिपॉजिट ऑफ द पब्लिक. मतलब जिसके पास ज़्यादा पैसे है वो क्या करेगा, वो जाके बैंक में सेव करेगा. और जिसको ज़रूरत है, ओके, इफ एनी वन नीड्स मनी, मतलब लोन चाहिए, तो बैंक क्या करेगा, ने डिपॉजिट किए, जिसके पास सरप्लस पैसे है, उसने जो लोगों ने डिपॉजिट किए, उन लोगों के पैसे जिसको ज़रूरत है उनको लोन की तरह दे देंगे. ओके, दैट इज़ नोन एज मोबिलाइजिंग ऑफ द फंड. सो हियर जो डिपॉजिट किया है, मतलब कैसे डिपॉजिट, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिपॉजिट. ओके, बैंक के पास बहुत सारे डिपॉजिट्स रहते हैं. सो उस डिपॉजिट के हिसाब से देयर विल बी मोबिलाइजेशन ऑफ द फर्म. सो डिपॉजिट विद द बैंक ग्रोज अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट अर्न. हम लोग बैंक में क्यों रखते हैं? ताकि हम लोगों को इंटरेस्ट मिले. सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिपॉजिट. जितना आप लोग ज़्यादा रखोगे बैंक के पास, उतना हमें क्या
मिलेगा, वी विल गेट मोर इंटरेस्ट. ओके, नाउ यू ऑल मस्ट बी नोइंग, अगर हम लोगों ने FD रखा 1 बरस का तो हमें कम मिलेगा, अगर 2 बरस रखे तो ज़्यादा मिलेगा. सो इट इज़ लाइक दैट. द डिपॉजिट जितना टाइम तक आप लोग रखोगे उतने टाइम तक हमें क्या मिलेगा, वी विल गेट इंटरेस्ट. और इवन जो नॉर्मल पीपल है, अगर इफ दैट पर्सन डजंट वांट टू सेव हिज मनी इन FD एंड ऑल, इवन दैट पर्सन हु इज हैविंग अ सेविंग अकाउंट, उसको भी क्या मिल जाता है, दैट पर्सन ऑल्सो गेट्स अ इंटरेस्ट. बट करंट अकाउंट होल्डर विल नॉट गेट दैट मच इंटरेस्ट विच सेविंग अकाउंट होल्डर गेट्स. ओके, सो हियर now this deposit, okay, the deposit जो भी है, it is like if you are keeping for a higher tenure then you will get higher rate of interest. okay, अगर आप लोग ज़्यादा टाइम के लिए रखते हो तो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है, बट देर इज़ अ रिस्ट्रिक्शन कि you cannot withdraw it anyhow. okay, if you withdraw you will get lesser interest. So first one is demand deposit. Demand deposit is what you are depositing money, but when you demand, bank has to return back you your money. okay, that is known as demand deposit. अभी ये कौन ओपन करता है, it is mostly done by the businessman. ये जो demand deposit है, it is also known as a current deposit. okay, now ये deposit किस लिए बनाते हैं, so here these deposit are mainly by the businessman and industrialist because they may require money at any point of time. बोल के नहीं आ सकते क्योंकि ये जो पैसा है बिजनेसमैन को, इंडस्ट्रियलिस्ट को कभी भी चाहिए रहता है. सो दैट्स वाई दिस करंट अकाउंट इज ओपन, सो दैट बैंक को भी पता चले कि वी कैनॉट यूज़ दिस मनी. ओके, करंट अकाउंट में जो पैसे हैं वी कैनॉट यूज़ दिस मनी टू ग्रांट द लोन बिकॉज दिस करंट अकाउंट होल्डर में रिक्वायर द मनी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. ओके, सो ये डिपॉजिट, नाउ दिस डिपॉजिट, ओके, ये जो डिपॉजिट करंट अकाउंट होल्डर ने जो पैसे रखे हैं बैंक में, हाउ ही कैन विड्रॉ विद अ डिमांड. डिमांड कैसे कि दे कैन इशू अ चेक एंड दे कैन टेक द मनी. नाउ नो इंटरेस्ट इज पेड ऑन सच डिपॉजिट बिकॉज बैंक को कुछ इनकम नहीं मिलेगा. वाई? बिकॉज बैंक कैन नॉट give this money to the person who requires loan. So this account holder, that is demand deposit account holder or current account holder, will not get any interest on their deposit. okay, so here but ये जो current account holder है, they have different types of what you call सर्विसेज मिल जाते हैं उनको. ओके, दे गेट डिफरेंट सर्विसेज, दैट इज दे गेट ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, दे गेट लोन ईजिली. सो हियर देर आर this demand deposit are of 2 types. okay, that is current deposit and saving deposit. so let's see what is current deposit. नाउ ये जो करंट डिपॉजिट है ये किसके कौन लोग रखते हैं, जिसको ज़रूरत पड़ती है, हर बार पैसे की ज़रूरत पड़ती है, वो लोग बैंक के पास रखते हैं बिकॉज बैंक इज़ अ सेफेस्ट प्लेस टू कीप द मनी. तो दैट्स वाई दे कीप द मनी इन द बैंक, बट दे रिक्वायर इट वेरी फ्रीक्वेंटली. ओके, उनको बहुत जल्दी जल्दी पैसे, सो दे आर हैप्पी विथ कीपिंग liquid balances. liquid balance मतलब balance which can be converted into cash easily. okay, so here दिस करंट डिपॉजिट जो है, करंट अकाउंट है विच ऑफर्स हायर लिक्विडिटी. नो इंटरेस्ट इज पेड ऑन सच डिपॉजिट. याद रखना ये डिपॉजिट पे दे विल नॉट गेट एनी इंटरेस्ट. ओके, बट देर आर ऑल्सो नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन द विड्रॉवल. ओके, जितना चाहे उतना विड्रॉ कर सकते हैं, बट वेर एज सेविंग अकाउंट होल्डर देर इज अ रिस्ट्रिक्शन कि अराउंड इतना आपको पैसा विड्रॉ कर सकते हैं. ओके, सो नाउ ये जो इन्वेस्टमेंट है, ओके, दे आर दिस अकाउंट आर ओपन मोस्टली बाय बिजनेस फर्म्स, इंस्टीट्यूशंस एंड कॉरपोरेटिव बॉडीज. ओके, सो हियर ये जो इन्वेस्टमेंट है जो बिजनेसमैन वगैरह करते हैं, दे गेट वेरियस व्हाट यू कॉल सर्विसेज. इनोवेशन स्कीम्स लाए हैं बैंक ने सो दैट डिपॉजिट के ऊपर उनको अच्छे से सर्विस मिल जाए. सो हियर ये जो अकाउंट है दीज आर ऑल्सो ऑफर्ड बाय फॉरेन बैंक्स ऑल्सो. करंट अकाउंट हम लोग फॉरेन बैंक में भी ओपन कर सकते. नेक्स्ट इज सेविंग अकाउंट. ओके,
Now, saving deposit promotes to the thrift among people. Every person, whoever has a surplus money, they will save their money in the bank because they feel bank is the safest place. Okay, बहुत लोगों ने मतलब even if you go in a rural area, they will have their bank account. So banks have become very popular in rural areas also. They feel bank ने क्या किया, they have gained trust of this rural peoples, making them feel comfortable that and feel trusty that their money is very safe in the bank. Okay, so here the saving deposit can only be held by individual and non profit institutions. Okay, जो individual है या profit नहीं करने वाले institutions है, they can have this saving deposit account. Even saving deposit account क्या मिलता है, they get what you call interest. Okay, time deposit के थोड़ा सा कम मिलता है. Time deposit is what FD, recurring deposit, they are known as time deposit. मतलब पर्टिकुलर टाइम के लिए वो लोग डिपॉजिट करके रखते हैं. ओके, एफडी 1 ईयर का, 5 मंथ्स का, 6 मंथ्स का, ऐसे पर्टिकुलर टाइम इज देयर, सो दैट्स व्हाई दे आर नोन एज टाइम डिपॉजिट. सो उससे थोड़ा कम इनको मिल जाता है. सो हियर जो सेविंग अकाउंट होल्डर है उसको एडवांटेज मिलता है कि लिक्विडिटी एज करंट अकाउंट. इफ दे वांट मनी दे कैन विड्रॉ देयर मनी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. ओके, सो हियर बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन करंट अकाउंट होल्डर. करंट अकाउंट होल्डर को भी विड्रॉ करने की फैसिलिटी मिलता है बट दे डू नॉट गेट एनी इंटरेस्ट, वेर एज this saving account holder gets the priority of getting the interest. Okay, so here presently saving account holder determined by RBI, it is 4.5% per annum interest. Okay, so cooperative banks जो है they are allowed to pay extra 0.5% for the saving deposit account holder. Okay, according to RBI कितना है 4.5, but if it is cooperative banks they can pay 0.5, that means 5% they can pay as a interest per annum, मतलब 12 years पूरे year के लिए. Okay, next is no frill account. Now no frill account is what? Now there are some there are some regions in India. Okay, there are implications of developing economy like India. So here उनके लिए ये no frill account open किया जाता है. No frill account is basically what it is, credit rationing. Okay, which denotes a situation where large section of loan account do not get loan they seek. Okay, मतलब जैसे कि हाँ गाँव में वगैरह उनको लोन मिलता ही नहीं, एक्चुअली उनके लिए लोन बनाया जाता है बट दे डोंट गेट द लोन. तो उनको उनके बीच वो वॉट एवर लोन इज़ प्रोवाइडेड बाय, जैसे कि फार्मर्स को वगैरह गवर्नमेंट ने बहुत सारे लोन्स दिए हुए रहते हैं बट उन तक पहुंच नहीं पाते, तो उनके लिए ये नो फ्रिल अकाउंट ओपन किया जाता है. सो हियर द प्रपोज नो फ्रिल अकाउंट इज द विन टू विन अपॉर्चुनिटी फॉर बैंक्स टू केटर सच सेगमेंट्स एंड अट्रैक्ट प्रॉफिटेबल कस्टमर्स एज अ पार्ट ऑफ देयर अनसेक्योर्ड कैंपेन. ओके, तो बैंक को गवर्नमेंट ने क्या किया, दे कैन ओपन अ नो फ्रिल अकाउंट ऑफ पीपल, जैसे कि रूरल एरियाज में आर्टिशंस रहते हैं, फार्मर्स रहते हैं, तो उनके लिए है. द नो फ्रिल अकाउंट विल बी एन इनोवेटिव इंस्ट्रूमेंट टू इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ बैंकिंग अंडर प्रिविलेज. ओके, एज अर्ज्ड बाय RBI इन रिसेंट मूव बैंक community to introduce no frill account being such section of the people into banking net. Okay, यहाँ पे क्या किया जाता है, ये नो फ्रिल अकाउंट बेसिकली फॉर द रूरल एंड अंडर प्रिविलेज्ड पीपल. याद रखना, अंडर प्रिविलेज पीपल मतलब इनके लिए, मतलब जैसे कि आर्टिशंस हो, फार्मर्स हो, कारागिरी करने वाले लोग हो या वर्कर्स हो, स्मॉल सेक्शंस के पीपल गांव में. ओके, उनके लिए बहुत सारे लोन फैसिलिटीज़, बैंकिंग फैसिलिटीज़ दिए जाते हैं लेकिन उन तक वो पहुंच नहीं जाते बिकॉज इफ़ यू सी रूरल एरियाज़ में उतने बैंक्स वगैरह
नहीं रहते। तो आरबीआई का एक कैंपेन था कि इन लोगों तक हम लोगों को पहुंचाना है। तो बैंक्स को वो अपॉर्चुनिटी दी थी कि यू कैन ओपन अ नो फ्रिल अकाउंट ऑफ सच पीपल। उनका क्या रहता है कि नाउ इफ़ यू वांट टू ओपन अ बैंक अकाउंट, व्हाट दे से, यू हैव टू डिपॉजिट सो मच अमाउंट एज ओपनिंग बैलेंस। ओके, ओपन करने के लिए आपको इतना सारा अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ता है। बट हियर फॉर सच पीपल, दैट इज अंडर प्रिविलेज पीपल और रूरल पीपल, देयर इज नो नीड ऑफ ओपनिंग बैलेंस फॉर ओपनिंग अ अकाउंट। तो उनके ये कैंपेन है आरबीआई का कि इवन बैंकिंग का जो कॉन्सेप्ट है, बैंकिंग सिस्टम जो है, मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम है, उन रूरल एरिया तक पहुंचना चाहिए। सो दैट्स व्हाई दिस नो फ्रिल अकाउंट इज ओपन। ओके, नेक्स्ट इज time deposit. Now time deposit, as I told you, it is for a certain term or a period of time. Okay, so here मनी जो है वो सर्टन पीरियड ऑफ टाइम के लिए रखा जाता है। बट दिस टाइम डिपॉजिट यू कैन नॉट विड्रॉ द मनी। इफ़ यू विड्रॉ द मनी दे विल चार्ज यू पेनल्टी। ओके, पेनल्टी लग जाएगी। पेनल्टी मतलब वट एवर इंटरेस्ट यू आर सपोज टू गेट, यू विल नॉट गेट द इंटरेस्ट। सो व्हेन द टर्म इज ओवर इट कैन बी विड्रॉन। ओके, व्हेन योर टर्म गेट्स ओवर you can withdraw, and if you want to keep it for a longer period of time, you can keep it by filling a form with the bank. Okay, the rate of deposit is higher than the saving deposit. जो हम लोगों को सेविंग डिपॉजिट पे मिलता है 4.5 और 5%, उससे ज़्यादा मिल जाता है इफ़ यू सेव इन द एफडी. सो इट इज़ लाइक 7% फॉर 7% फॉर 1 ईयर. ओके, ऐसा रहता है. इफ़ यू कीप इट फॉर 5 ईयर इट इज़ मोर देन दैट. सो इट इज़ लाइक इफ द मोर यू कीप द मोर इंटरेस्ट यू यील्ड. ओके, सो ये हो गया टाइम डिपॉजिट. Now comes the recurring deposit. Now recurring deposit मतलब you all must have seen about पिग्मी एजेंट्स एंड ऑल. वो लोग क्या करते हैं, दे कम एवरी डे टू द शॉप या एवरी मंथली आ जाते हैं शॉप पे. दीज आर मोस्टली ट्रेंडिंग इन शॉपकीपर्स एंड ऑल. वो लोग क्या करते हैं, दे मंथली आ जाते हैं या डेली आ जाते हैं. 100 रुपीज़, 50 रुपीज़, वट एवर एज पर द इंटरेस्ट ऑफ द बैंक दिस थिंग सेविंग अकाउंट होल्डर. वो लोग क्या करते हैं, now monthly they will if you have a saving account, monthly 1000 वो लोग ले लेंगे. okay, they will keep it in the recurring account. so monthly what you get some much amount of interest, जैसे कि 7%. okay, you will get 70 rupees on 1000. तो ऐसे आप लोगों का 1 year तक करेंगे वो लोग. एंड 1 year के बाद what they will do, if you want to withdraw that recurring account, then आप लोगों को 1000 that means 12,000 plus whatever interest whatever you get, it will be there with you. Now suppose if you want to keep it for 3 or 4 years, recurring मतलब again and again, recurring मतलब again and again. तो ये क्या करेंगे रिकरिंग डिपॉजिट वाले, सपोज फॉर 1 year you get 12,000 if you keep 1000 per month. okay, so 12,000 plus interest, वो उसके ऊपर और आपको महीने के महीने इंटरेस्ट मिल जाएंगे. तो वे मतलब आप जितना वो लोग उतना खींचोगे, मतलब जितना आप रखोगे उतना आपको इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता जाएगा. सो दिस इज़ हाउ अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट वर्क्स. ओके, इट इज़ ऑन द क्यूमुलेटिव बेसिस, क्यूमुलेट होता है, एक्यूमुलेट होता है आपका इंटरेस्ट. ओके, सो दैट इज़ नोन एज recurring deposit. This is very useful mechanism for regular savers of money. अगर रेगुलरली आपको मनी सेव करने हैं, then this recurring deposit account is a very good option. Next is FD. Now there are different types of FD. okay, common FDs are what, they are for 1 year, 3 years, 5 years, and even there are for 10 years. जितना आप ज़्यादा रखोगे उतना आपको इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा. सो प्रीवियसली एफडी का जो इंटरेस्ट था इट वाज डिटरमाइंड बाय आरबीआई. ओके, आरबीआई डिटरमाइन करता था. बट नाउ ईच बैंक कैन डिटरमाइन इट्स ओन एफडी अमाउंट, एफडी इंटरेस्ट अमाउंट. जैसे कि अगर आप लोग एसबीआई में जाओगे तो आपको एफडी कम मिलेगी. इफ़ यू गो टू अदर प्राइवेट बैंक्स यू विल गेट मोर एफडी, इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा एफडी का. सो इट इज़ लाइक दैट. सो हियर
FD जो है, इट आफ्टर द मेच्योरिटी यू विल गेट द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट प्लस इंटरेस्ट, ओके। दोनों मिलके आपको अमाउंट मिल जाएगा, बट इफ यू विड्रॉ इन बिटवीन यू विल नॉट गेट द इंटरेस्ट अमाउंट। सो दिस डेज बैंक्स एक्सेप्ट डिपॉजिट इवन फॉर 15 days और 1 month, ओके। एक महीने का और 15 दिन का भी बैंक क्या करते हैं, डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं ना। दिस डेज बैंक्स जो है दे विल ये जो केस है इट विल बी अबाव 15 lakhs जो है उसका मेच्योरिटी पीरियड वो लोग डिटरमाइन करते हैं। सो हियर नाउ if that person want to avail loan facility on FD also they will get, okay। FD रख के आप लोग लोन भी निकाल सकते हो। so this is also a good option for people who doesn't have any asset but they have FD, they can take a loan on FD amount। अगर उसने कुछ amount मतलब पे नहीं किया then the FD amount will be taken off by the bank, okay। so FD receipt cannot be transferred from one person to another। जिसके नाम पे FD बनी है उसको ही लोन मिलेगा, उसको ही अमाउंट मिलेगा। यू कैन नॉट टेक दैट अमाउंट फ्रॉम, यू कैन मतलब ये जो पैसा है आप लोग ये नहीं कर सकते, व्हाट यू कॉल, यू कैन नॉट ट्रांसफर इट टू अनदर पर्सन, ओके। नेक्स्ट इज फ्लेक्सी डिपॉजिट, दैट इज ऑटो स्विप। नाउ ये जो डिपॉजिट स्कीम है इट इज़ ऑफर्ड बाय बैंक्स इन इंडिया विच इज़ एन कॉम्बिनेशन ऑफ डिमांड डिपॉजिट एंड फिक्स्ड डिपॉजिट, दोनों का कॉम्बिनेशन है, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज फ्लेक्सी डिपॉजिट। नाउ ये जो डिपॉजिट, ये जो फ्लेक्सी दैट इज ऑटो स्विप, यहाँ पे डिपॉजिट कैन एंजॉय बोथ लिक्विडिटी ऑफ द सेविंग और करंट अकाउंट एज वेल एज हाई रिटर्न ऑन FD डिपॉजिट, ओके। दोनों कर सकते हैं। अगर उसको पैसे निकालने हैं किसी पर्सन को जिसके पास फ्लेक्सी डिपॉजिट अकाउंट है, देन दैट पर्सन कैन रिमूव द मनी वेन एवर ही रिक्वायर एंड ऑल्सो वो लोग हाई रेट ऑफ रिटर्न भी, अगर उसको जब ज़रूरत है तो वो निकाल सकते हैं। अगर ऐसे ही रखा देन दे विल गेट द हाई रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट ऑफ FD अमाउंट, ओके। सो हियर ये जो स्कीम है मोड्स ऑफ वर्किंग, दिस स्कीम हैज़ 2 features which effectively combines the benefit of saving account and FD deposit। so that is auto sweep facility। auto sweep facility is sweep in, ओके। जो बैलेंस है मतलब जितना आपको सपोज नाउ देर इज़ 5 lakhs ऑफ रुपीज़ और आप लोगों ने डिसाइड किया कि 2 lakh मुझे सेविंग के लिए चाहिए, उसके ऊपर जो अमाउंट आता है यू कैन ट्रांसफर इट टू माई FD अकाउंट, ओके। सो बैलेंस इन एक्सेस ऑफ स्टिपुलेटेड अमाउंट इज ऑटोमेटिकली ट्रांसफर टू द FD डिपॉजिट बाय डिफॉल्ट टर्म ऑफ 1 year, ओके। 1 बरस तक ऐसे होता है। हैंस द अमाउंट एक्सेस इन FD लिमिट can now be substantially earn high rate of return। so FD form to auto sweep carry interest of FD rate of 1 year, okay। 1 बरस तक they can take the interest। so prevalent of the day auto sweep, hence ओके। हैंस FD डिपॉजिट स्कीम जो है दे हैव 2 things, दैट इज आप लोग सेव भी कर सकते हो, यू कैन हैव अ सेविंग और करंट अकाउंट एंड ऑल्सो यू कैन हैव अ FD अकाउंट, ओके। देन नेक्स्ट इज रिवर्स स्विप। रिवर्स स्विप में कैसा रहता है, इट इज़ लाइक FD में इतना अमाउंट पहले का कितना था, ऑटो स्विप में कैसा था कि सेविंग अकाउंट इतने तक रहेगा, मतलब इफ़ योर सेविंग अकाउंट लिमिट इफ़ यू गिव 2 लाख तक सेविंग अकाउंट में रखना है। उससे अगर ज़्यादा कुछ पैसे आए, सपोज इट इज़ 2,50,000 इज डिपॉजिटेड इन योर अकाउंट एंड यू गिव योर लिमिट दैट 2 लाख तक मेरे सेविंग अकाउंट में रखना, सो दैट एक्स्ट्रा 50,000 विल बी ट्रांसफर टू योर FD अकाउंट, ओके। एंड हियर रिवर्स स्विप में कैसा रहता है, now it is like instructions which is given by the customers to withdraw money through the check or through ATM and balance in the FD to the extent needed for meeting the shortfall, withdrawals in multiples of ₹1,000 or any other amount set by the bank, okay। the remaining balance in the FD continues to earn, जैसे कि FD में इतना अमाउंट रख दो, ओके। ऑन दिस अमाउंट सपोज द FD में वो लोग बोलते हैं कि 1 लाख तक यू कीप इट एज अ FD एंड 1 लाख तक यू विल अर्न द अमाउंट,
okay, but extra amount you can withdraw from ATM, you can withdraw through check, okay, whatever facilities are there, and it should be multiples of 1000 or any other amount set by the bank, okay. Now this will continue, ये जो FD जितना जब आता है 1 lakh, then that person will earn the interest on the FD. So hence in case customer, if he want to withdraw money, then deposit whatever deposited he can withdraw the money, okay. So hence effectively this scheme is linked with the saving account or current account with the FD, दोनों मिलके ये account होता है. Now this linking is free of cost. Many banks do not allow this customer to avail loan against this FD component of fixed deposit. इसके ऊपर people are not allowed to earn the वो लोग लोन नहीं ले सकते on this account, okay. तो याद रखना. So these are the first thing, that is accepting deposit. ये हो गया primary function of the bank का first part, okay. First part में हम लोगों ने क्या देखा? Primary function of the bank. As I told you, there are two primary functions of the bank. First one is accepting deposit, and second one is granting loans and advances. Now accepting deposit matlab if a person have surplus money, they can save their money in the bank. Bank is ready to accept their money unless that person has a bank account, okay. Bank account रहना important है. So if you want to save your surplus money, they have to open a bank account. Now जब आपके पैसे जो है you have surplus, मतलब आपके पास बहुत है and you have to keep it on the safe, banks offers you many deposit schemes, okay. deposit schemes है in bank के साथ. फर्स्ट वन इज डिमांड डिपॉजिट. ना डिमांड डिपॉजिट इज ऑल्सो नोन एज करंट डिपॉजिट. जब डिमांड करोगे यू कैन विड्रॉ योर मनी, ऐसा बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट. सो इन दैट देयर आर टू, दैट इज करंट डिपॉजिट एंड सेविंग डिपॉजिट. करंट डिपॉजिट आर मोस्टली ओपन बाय whom? They are opened by the businessmen, industrialists, because they are interested in liquid balance, okay. Second one is saving deposit or saving account. These are opened by the people who want to save their money and also want to earn a interest. जब जब उनको withdraw करना है they can withdraw, plus they want to earn interest, तो वो लोग saving account open करते हैं. Next is no frill account. No frill account is a campaign of RBI where underprivileged people are given an opportunity to open a bank account, okay. तो ये होगा no frill account. उसके बाद हम लोगों ने देखा time deposit. Time deposit मतलब a particular time के लिए आपके पैसे fix रहते हैं. Deposit you cannot withdraw. If you withdraw you will be charged penalty. Next is recurring deposit. रिकरिंग डिपॉजिट इज़ व्हाट, एवरी मंथ आपके पैसे कलेक्ट किए जाते हैं एंड आफ्टर दैट, आफ्टर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम योर मनी विल गेट accumulated and you will earn interest also. Now if you want to continue it will recur again, that's why the name comes recurring deposit, okay. Next is FD deposit. As you all know, FD deposit is keeping your amount fixed for a particular period of time. और ये जो FD deposit है यह you can earn a good amount of interest, okay. इसके ऊपर हाई इंटरेस्ट मिलता है. सेविंग डिपॉजिट से भी अच्छा इंटरेस्ट FD डिपॉजिट पे मिल जाता है. एंड इन FD डिपॉजिट you can, if you have FD डिपॉजिट you can withdraw, you can take loan also on FD डिपॉजिट. ना FD डिपॉजिट अभी बैंक ने न्यूली इंट्रोड्यूस किया, 15 दिन का भी आता है टू 10 years तक आ जाता है. यू कैन कीप योर मनी एज FD, okay. This is a trend in mostly saving account people or middle class people. They are mostly interested in FD deposit, okay. They think, the people who think about the future, they will have a FD deposit because वो लोग बोलते हैं कि FD है then their money is very safe because they will earn interest also. If you keep it at home you will not get any interest, but if you keep that money in the bank you will earn a very good amount of interest. Now this FD deposit
अब FD डिपॉजिट हो गया, उसके बाद फ्लेक्सी डिपॉजिट. फ्लेक्सी डिपॉजिट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ योर फिक्स डिपॉजिट प्लस योर सेविंग अकाउंट. ओके, दोनों का मिक्सचर है, दोनों का कॉम्बिनेशन है फ्लेक्सी डिपॉजिट. इट इज ऑल्सो नोन एज ऑटो स्विप. Now the modes of working: auto sweep facility, it is also known as sweep in, whereas reverse sweep is known as sweep out. Okay, so ये हो गया अपने प्राइमरी फंक्शन. सो हियर इफ अ क्वेश्चन कम्स, क्वेश्चन क्या आएगा? एक्सप्लेन इन डिटेल द प्राइमरी फंक्शन ऑफ बैंक. तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट, दैट इज योर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट. अगर उन्होंने मेंशन किया एक्सप्लेन द एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फंक्शन ऑफ अ बैंक, देन यू हैव टू राइट ओनली अबाउट एक्सेप्टिंग डिपॉजिट. सेकेंड पार्ट नहीं आएगा. सेकेंड पार्ट कैसा है? ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांसेस. दैट वी विल लर्न टुमारो.